बहू की बात मानता है तो बहू को लेकर यहाँ चला जा। अरे के बेटा बनकू चले गए सिया राम भाई जी। अरे के बेटा बनकू चले गए सिया मोरे सच्चे दरबार की। नहीं पिताजी, अरे इस पृथ्वी पे पहले आप आए, उसके बाद मैं आया, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी आई। मैं आपको हुक्म को नहीं टालूंगा, मैं अपनी धर्मपत्नी को मार दूंगा। आजकल लोगों बहू के पीछे माँ बाप मत डायो, जो कहते न्यारो रह जाऊंगा भैया, मुंह पे ना मारी जाए भैया, किराए पर रह लूंगा बहुत ही जगह। पहले बड़े आज्ञाकारी थे पुत्रों हैं, लेकिन नहीं सुनिएगा। उन्होंने कहा पिताजी मैं आपके हुक्म को नहीं टालूंगा, मैं अपनी पत्नी को मार दूंगा। लेकिन सुनिएगा, इधर ये बातें मत करो यार, इधर देखिए। आज राजा महलों में पहुंचे तो रानी वाची ने अपने पति भगवान को देखा 12 साल बाद। एक खुशी ये कि 12 साल बाद अपने पति भगवान को देखा। दूसरी खुशी ये कि मेरे गर्भ में एक फूल खिल रहा है, अपने पति भगवान को बताऊंगी, बड़ा खुश होंगे हैं। मैया वाची ने अच्छे अच्छे भोजन पस्सा बनाए, अपने पति भगवान के लिए खिलाए। शाम का वक्त हुआ, राजा पूछ रहे रानी महलों में कोई बात हो गई है क्या? कि नहीं प्रभु कोई बात नहीं हुई है। जब ज्यादा चोट डाला तो मैया वाची कहे प्रभु सुनिएगा, मेरे पति भगवान हो, जो भी कहूंगी सत्य कहूंगी। क्या कह रही मैया वाची सुनिएगा। कि तुम सुना पिया तेरी बहन जुलम मुझ पे ढाई रही है, अरे ढाई रही है। ना छुए मैंने पैर खार मुझ पे खाए रही है, अरे ढाई रही है। ना छुए मैंने पैर खार मुझ पे खाए रही है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। आए मैया वाची कह रही है जो भी सत्य है सुनिएगा। गुरु गोरख मेरे देवा मेरे करिए उनकी सेवा, गुरु गोरख मेरे देवा करिए उनकी सेवा। मैंने कोई पाप नहीं किया है, गोरखनाथ भगवान की सेवा की है। और कह रही है मैया कि घर आई 12 साल, कि घर आई 12 साल नगल लगाए रही है, लगाए रही है। छुए मैंने पैर खार वो बताए, छुए मैंने पैर खार वो बताए रही है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। और क्या कह रही मैं ये बात अपने पति भगवान से, भाई बाबा भैया भाई बड़ा थोड़ा कहना है। बाबा ने फल में दिया घर आमे खा लिया, बाबा ने फल में दिया घर आने खा लिया। गुरुजी की सेवा की मैंने 12 साल की, उसको ठग ले गई मेरी बहन। दोबारा से सेवा की मैंने गुरुजी की और कहा मेरे कर्म में चहका चमन
जो गुरुजी ने जो प्रसाद दिया है वो ही चेक करा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। और कह रही मैया मेरे कराओं में चहका चमन का दिल हर साह रही है, अरे साए रही है छुए मैंने खाए रही है ना छुए मैंने पैर खारब पे खाए रही है। बोले गोरखनाथ भगवान की जय। आज देखिए भक्तों, मैया वात्सल अच्छे अच्छे भोजन पस्ता बनाए अपने पति भगवान के लिए खिलाए। सभी प्राणी भोजन पस्ता खा करके सो जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, आज आधी रात को राजा की आंख खुली, म्याने से तलवार निकाले रानी को मारने के लिए चल दिए। क्यों क्यों चल दिए? क्योंकि पिताजी का हुक्म है रानी को मारना है, और नहीं मारूंगा सुबह क्या जवाब देना, पिता से वादा करके आया हूं। राजा रानी को मारने के लिए चल दिए, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? रास्ते में एक दीपक जल रहा था। राजा ने सोचा कि निर्दोष रानी का वध करने के लिए जा रहा हूं, मैं भगवान के यहाँ झूठ बोलूंगा, लेकिन ये दिया गवाही देगा। राजा ने इस दिया को बुझा दिया। राजा ने पहला खाड़ा मारा, सदगुरु गोरखनाथ भगवान सहायता करके मैया आ गया। जब दूसरा खाड़ा मारने के लिए तैयार हुए, 5 वीरों को भेज दिया, वो सहायता करके मैया आ गया। जब तीसरा बाण मारने के लिए तैयार हुए, पेट में बैठे जहारी महाराज सोच लगे अगर मेरे पिता ने मेरी माँ को मार दिया तो मैं जन्म किसके लूंगा। जहारी महाराज ने पेट में तो ऐसी कला कर दी, सर बचा धड़ बचा, जूड़े में जाके लग गई तलवार, जूड़ा कटकर जमीन पर गिर गया। राजा ने समझा कि रानी की गर्दन कट गई, बाहर निकल गया, तलवार को तोड़ दिया। काहे बेरे तूने जरा सा भी रहम नहीं खाया, एक निर्दोष रानी का वध मेरे हाथों से करा दिया। नंद छबिल दौड़ी हुई आई, भैया। हाँ बहन, भाभी को मार दिया? हाँ बहन मार दिया। नंद छबिल खुशी मनाती हुई पिताजी के पास पहुंची, लेकिन राजा से चला नहीं जा रहा है। क्यों? कहते हैं कि कोई अपना मर जाता है तो पैर टूट जाते हैं, और राजा के लिए भगवान ना मैं बाकी दुख की सुन सका ना अपनी कह सका, हे भगवान मुझसे क्या अनर्थ हो गया। और कहने लगे क्या कि नार मेरी मर जो गई, कि नार मेरी मर जो गई, मोसे मना की कछु नहीं कह गई। नार मेरी मर जो गई, मोसे मन की कछु नहीं कही। नार मेरी मर जो गई, मोसे मन की कछु नहीं कही। अरे कित को जाऊं अब कित मर जाऊं, कित को जाऊं अब कित मर जाऊं, तेरे बिना अब रह नहीं पाऊं, तेरे बिना अब रह नहीं पाऊं। कि राजा रोए रहे कर कर याद याद रानी की। राजा रोए रहे कर कर याद याद रानी। राजा
बोलिए गोरखनाथ भगवान की। आ इधर भक्तों, राजा जैसी महलों में पहुंचे, पिताजी से कहा, पिताजी आपने कहा था मैं अपनी पत्नी को मारा है। पिताजी ने कमर ठोकी, शाबाश बेटा, तुझ जैसा बेटा होना। पिताजी ने दो कनासों को बुलाया, कहा कि महलों में जाओ, रानी मरी हुई पड़ी है, उसे फेंक करके आइए। लेकिन हुआ क्या, इधर सुबह का वक्त हुआ, मैया वात्सल की आंख खुली, देखा कि पहला हाथ जूड़े पे गया, देखा जूड़ा कटा हुआ जमीन पर पड़ा है। जूड़े को उठाया, गोरखनाथ भगवान का नाम लिया, जूड़ा को चिपका लिया मैया ने। बाहर निकल गया, देखा तो तलवार टूटी हुई पड़ी है, तलवार को उठाया, तलवार को भी चिपका लिया मैया ने। जैसे कनास झांकने लगे तो मैया वात्सल ने कनासों की परछाई देखी, तो मैया वात्सल कहने लगी, हे कापर के जाए, तुम सूने महल में कैसे आए। कनास कहने, महारानी अरे हमको तो ये पता था कि तुम महलों में मरी हुई पड़ी हो, हम तो तुम्हारे लिए फेंकने के लिए आए थे। कनास कहने लगे, तो मैया वात्सल कहने लगी, कनासो जाओ, जाकर कह दो मैं मरी नहीं जिंदी हूं। कनास भागते भागते कहने, जान बच्ची और लाखों पाए और लौट गए बुद्धू घर को आए। कहने, महाराज तुमने कहा काल की देवरा भेज दिया हमको, क्या मतलब? तुम तो जो कह रहे थे, क्या नाम है, रानी को मार दिया। अरे वो तो जिंदी है, हाथ में तलवार लग रही है, अगर उसे जरा सा भी रहम नहीं आता तो धड़ पे से सर कट जाता। नंद छविल दे कहने, पिताजी वो ना मरेगी। क्यों पिताजी वो नहीं मरेगी? क्यों नहीं मरेगी? पिताजी सुनो, अरे जादू सीख आई रे पिताजी, टोना सीख आई रे, जादू सीख आई पिताजी, टोना सीख आई रे। पिताजी जोगियों के संग रही है, माने लंगोटी धोई है, जादू विद्या सीखी आई है पिताजी। अन्य को मेरे कहना मानो, एक काम करो, अरे पिताजी बापू दे दो देश अरे पिताजी भाई दे दो देश आज देखिए राजा उमर सिंह ने एक परवाना बनाया, लिख करके महलों में पठा दिया, देश नकारा का हुक्म दिलवा दिया। जैसी मैया वात्सल ने उस परवाना को पढ़ा, आंखों में आंसू, ये भगवान इस हाल में मैं कहां जाऊंगी। सासू माँ के पास पहुंची, सासू माँ से कहा, माँ देखिए कितना सुंदर शब्द है, अरे माँ आज हमारी देश ने कर दे दिया, वनवास दे दिया। सासू माँ कहने लगी, बेटी वैसे तू नहीं बहू है, मेरी बेटी है। आज भी अगर सास के लिए माँ का दर्जा दोगे तो कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन बहू अगर सास बहू के लिए बेटी का दर्जा देगी तो जीवन में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन सुनिएगा क्या कह रही है मैया वात्सल, क्या सासू माँ, बेटी वैसे तू मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। सास और बहू दोनों कचहरी पहुंचे। पिताजी आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? आप क्षत्रिय हो, आप चौहान हो, आपकी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। आज मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी कि पुत्र वधू में आपकी मोए काए कुरहो ने कहा, आप बिना हाथों से ब्याह करके लाए थे, आज मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। आज मैं ये आवाज से रो रही, विलाप कर रही पिताजी कि आज चरणों में ठाड़ी करो बेनती, आज
चरणों में ठाड़ी करूं विनती। कि आज चरणों में ठाड़ी करूं विनती। आज चरणों में ठाड़ी करूं विनती। कि आज दुखिया को घर से निकालो मती। कि दासी बन कर के सेवा करूं आपकी। दासी बन कर के सेवा करूं आपकी। कि मुझको ठुकरा के करो ना मेरी दुर्गति। और पिताजी आपको पछतावा होगा, क्योंकि मैं एक निर्दोष हूं। जैसे रामचंद्र जी को हुआ था त्रेता युग में, कहा कि त्रेता युग में ऐसा किया राम ने। त्रेता युग में ऐसा किया राम ने। कि एक धोबी के कहने पर छोड़ा सामने। एक धोबी के कहने पर सीता मैया को निकाल दिया था। वो भी एक निर्दोष है, लेकिन एक मैं भी निर्दोष हूँ। एक नंद के कहने पर मुझे निकाल रहे हो, लेकिन के बाद में याद आई थी जब राम कि याद में याद आई थी तब मात की। बात में याद आई थी जब मात की। कब याद आई थी? सीता मैया की। जब उन्होंने यज्ञ कराया तो यज्ञ में बराबर बिठाने के लिए सीता मैया को बुलाने के लिए भेजा। सीता मैया नहीं आई तो सोने की सिया किले न पहुंचे हनुमान लक्ष्मण यति। आज करूं विनती। आज चरणों में ठाड़ी करूं। जय हो। बहो जैसे क्षत्रियों की म्यान में से तलवार निकली खाली नहीं जा सकती है, ऐसे मुखार बिन से निकली बाणी खाली नहीं जा सकती है। जब देश नकारा दे दिया तो दे दिया। रामू गढ़वाले को बुलाया, रथ को जुड़वाया, गांव के बाहर रथ को खड़ा कर दिया। आज देखिए भक्तों, मैया वात्सल का देश नकारा होने लगा। जैसी मैया वात्सल रथ की तरफ जब जाने लगी तो नंद छबिंदर ने आगा रोक लिया। भाभी ठहर जा। क्या बात है नंदुल, तू जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने है, ये गहने पहन रही है, ये क्या तू अपने मायके से लाई थी? इनको उतार किया। मैया वात्सल के सारे गहने तुरवा लिए, फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। जैसी मैया वात्सल ने रथ में पैर रखा ही था, जैसी रथ में पैर रखा ही था तो नंद छबिंदर हाथ पकड़े नीचे खींच लिया। अब क्या बात है नंदुल, दोनों हाथ पकड़ लिए। चूड़ियों को जब तोड़ने लगी तो मैया वात्सल कहने लगी, नंदुल जय जुलम मत करो। अरे क्या चूड़ी कब तोड़ी आती है, कब उतारी आती है, तुमको क्या पता? क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो शादी नहीं।
आई मैया रो रो के कहने लगी मैया कहा करे भैया अरे चूड़ी विधवा नार उतारे जो पते अपने पैरी डाले अरे चूड़ी विधवा नार उतारे जो पति अपने पहनार चूड़ी विधवा नार उतारे जो पति अपने पहनार। आज मैया कहे नंदुल अरे मेरे जीते जी मेरे पति भगवान को क्यों मार रही हो और कह रही मैया जब तक रहे माथे पे बिंदा जब तक रहे माथे पे बिंदा जब तक रहे पति मेरा जिंदा जब तक रहे पति मेरा जिंदा और क्यों जिंदा पत खुरी मारे जो पते अपने परिवार चूड़ी विधवा नार उतारे जो पति अपने पहनार। आपकी क्या औकात है अब मेरे पति भगवान और कहेंगे भैया जब तक रहे मांग सिंदूरी जब तक रहे मांग सिंदूरी तब तक रहे पति की उम्र पूरी जब तक रहे मांग सिंदूरी पति की उम्र रहेगी पूरी। और अरे क्यों ननदुल बादर पारे जो पते अपने सरदार चूड़ी विधवा नार उतारे जो पति अपने पहनार चूड़ी विधवा नार उतारे जो पति अपने